नाज़रीन, इलेक्शंस के हवाले से ABN न्यूज़ के खुसूसी ट्रांसमिशन में एक बार फिर खुशामदीद। और हमारे साथ रऊफ हसन साहब मौजूद हैं स्टूडियोज़ में। और ब्रेक से पहले बासित साहब आप क्योंकि मंशूर की बात हो रही थी तो मैंने कहा रऊफ साहब की जो अपने साथ मौजूद हैं तो फ़ायदा उठाया जाए। एक मुझे हैरत हुई कि चूँकि आपसे मेरा पुराना एक ताल्लुक़ भी है, आपने अपने मंशूर में कहा कि जी प्राइम मिनिस्टर को डायरेक्ट इलेक्ट होना चाहिए। ये कैसे मुमकिन है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में सिस्टम? सर, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वो हरफ आखिर तो नहीं है ना सर। पार्लियामेंट्री फॉर्म के अंदर अगर आप देखते हैं कि जी जो हमारे ग्राउंड रियलिटीज़ हैं उसमें इस चीज़ की ज़रूरत है तो आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। इन एसेंस वो पार्लियामेंट्री सिस्टम ही रहेगा। और मैं उसकी वजह बता सकता हूँ कि क्या थिंकिंग जी बिल्कुल इसमें जो हमारे मुल्क में एक्चुअली जो इस मुल्क की ट्रेजेडी रही है वो ये है जी कि इक़्तिदार कभी आवाम तक नहीं गया। उस वक्त भी जबकि सो कॉल्ड डेमोक्रेसी हमारे मुल्क में रही है फिर भी इक़्तिदार आवाम तक ट्रांसफ़र नहीं हुआ। कभी लोकल बॉडीज़ को आपने फाइनेंशियली एम्पावर नहीं किया, कभी आपने अदरवाइज एडमिनिस्ट्रेटिवली भी तो फिर आप लोगों से सच बोलें कि आप यू वांट टू गो टुवर्ड्स प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। नो, दैट इज नॉट द केस, दैट इज नॉट द केस। अदरवाइज तो मैं आपको कह रहा हूं ना, हम चाहते हैं कि जो प्राइम मिनिस्टर हो उसके पास मैंडेट होना चाहिए, डायरेक्ट मैंडेट ऑफ द पीपल। वो किस तरह लेकर आएगा? मेरा क्वेश्चन ये है। आप एक उसकी इलेक्शन हो जाएगी सर, जैसे बाकी उसमें लोग जो है पाकिस्तान का हर शहरी जो है वो उसमें वोट देगा। आवाम के हाथ में पहले 2 बैलेट होते थे, अब 3 हो जाएंगे। आपने नेशनल असेंबली किसको देना है? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन डायरेक्ट नहीं। आप मुझे कोई एग्जांपल बताएं। नहीं सर, मैं आपको बताता हूं तो क्यों नहीं हो सकता। इसलिए नहीं हो सकता कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है उसका एक अपना मिजाज, एक सिस्टम है ना सर। आप अडेप्ट करते हैं सिस्टम्स को अपनी जरूरत के मुताबिक। आप मुझे बताइए कि आपने नेशनल असेंबली के हल्के आ गए सारे, तो किस तरह आप करेंगे? आप किस तरह मुझे समझा दीजिए। वो एक रेफरेंडम होगा सर, एक रेफरेंडम तर्ज की शक्ल होगी जहां आप कहेंगे जी कि आप उसको डायरेक्टली इलेक्ट करें। उसके हम लोग पार्टी जीते हुए लेट्स से फॉर एग्जांपल, उसके बावजूद खान साहब अपनी पोजीशन को जेपरडाइज कर रहे हैं कि जी आइए कोई और लोग भी आ जाएं मार्केट में, वो कर लें, इलेक्ट कर लें। खान साहब को ना करें, किसी और को करें। नेशनल रोल है, ये डेमोक्रेटिक थिंकिंग है सर। हम चाहते हैं कि जेन्युइन एम्पावरमेंट हो प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस में। आपका ख्याल है कि बर्तानिया में डेमोक्रेसी हर बैलेट पेपर पे ये नहीं कहता कि वहां जमहूरियत नहीं, लेकिन वहां जो ग्राउंड रियलिटीज हैं सब वो डिफरेंट है। वहां पढ़ा लिखा मुआशरा है, वहां पढ़ा लिखा मुआशरा है सर, और वो सोच समझ के बहुत कुछ करते हैं जो अनफॉर्चुनेटली हमारे पास अभी नहीं है। उसके लिए वोटिंग होगी, हर हल्के में बैलेट पेपर जो है उस पर मैं अगर हल्का NA57 का रिहायशी हूँ और PP 17 जो है वो मुझे लगता है, तो मेरे सामने ऑप्शन आएगा 5 लोग होंगे मुख्तलिफ जमातों के जो वज़ीर आज़म के लिए खड़े होंगे, और उसके बाद मेरा इलाके का MNA होगा और MP होगा, और मैं इन पे वोट दूंगा। इन केस नतीजे के तौर पर, मैं बिल के तौर पर कह रहा हूँ कि मैं एक मखसूस जमात के शख्स को वज़ीर आज़म के तौर पर पसंद कर लेता हूँ, मैं इमरान खान को वोट दे देता हूँ। और फिर बाकी वोटिंग भी हो रही है नीचे, मुझे लगता है कि नहीं यार ये PTI वाला बंदा ठीक नहीं है, मैंने फलां बंदे को वोट देना है, और उससे नीचे वाली सीट पे किसी और को। इवेंचुअली इमरान खान बिकम्स द मोस्ट पॉपुलर पर्सन, सबसे ज़्यादा वोट उनको मिल जाता है, लेकिन जो नीचे MNAs मुंतखब हो रहे हैं वो उनके नहीं है, तो वो कैसे गवर्नमेंट चलाएंगे? तो देखिए ये मैकेनिज्म्स जो है ये तय करेंगे। हमने एक जो हमारा एक कॉन्सेप्ट है वो ये है जी कि हम चाहते हैं कि जेन्युइन पीपल्स मैंडेट की बेसिस के ऊपर प्राइम मिनिस्टर रूल करे, और सिर्फ वो डिपेंडेंट ना हो ऑन द गुडविल ऑफ द इलेक्टेड पार्लियामेंटेरियंस। तो ये एक बेसिक सोच है। इसी कॉन्सेप्ट के साथ को फर्दर हमने किया है कि हमने नेशनल असेंबली की जो मियाद है वो 5 से 4 साल की है, क्योंकि कुछ थोड़ी सी बड़ी जल्दी बेचैनी शुरू हो जाती है ना, आपको फील होती है ना कि बेचैन हो रहे हैं लोग कि ये क्यों बैठा हुआ है, इसने जाना चाहिए। तो हमने कहा चलो 4 साल में 3 साढ़े 3 साल एवरेज मुद्दत है जो 4-5 की टर्म्स अलाइन कर ले। इसी तरह से सेनेट के हमने कहा है कि जी 6 नहीं 5 साल कर दीजिए, हर 2.5 साल के बाद इलेक्शन करवा दीजिए, सो दैट पीपल कैन कास्ट देयर वोट अगेन एंड अगेन, यू नो। अच्छा, इसमें एक तजवीज़ और आप शामिल कर लेते। ये जब 18वीं तरमीम थी ना, जब अभी ईसा ने भी बात किया कि 2-3 और ओहदे भी हैं 4 साल कर लें, तो उस वक्त बाकायदा ये इस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और आर्म फोर्सेस के चीफ जो हैं कि इन सब की मुद्दत 4 साल कर दें, रेदर देन कि वो एज फैक्टर या 3 साल हो, तो गवर्नमेंट इन हो
ये सारे इन हो, गवर्नमेंट जाए, सारे आउट हो जाएं, ताकि वो जो एक अनसर्टेनिटी है वो भी जरा खत्म हो जाए, कि सारे स्टेबिलिटी रहनी चाहिए। देखिए इसको भी कंसीडर किया जा सकता है, लेकिन इसमें एक चीज आवश्यक क्या दीजिए जी कि एक्सटेंशन का जो कॉन्सेप्ट है उसको आप खत्म होना। नहीं, इसमें तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले भी थे, लेकिन बदकिस्मती से देखें, यही पार्लियामेंट जो है कि वो अवाम की फलाह बहबूद के लिए कोई भी एक्ट हो, कोई भी तरमीम हो, उस पर सारे लड़ते हैं, गले काटते हैं, लेकिन एक्सटेंशन देनी हो तो सारे मुत्तफिका तौर के ऊपर एक्सटेंशन देते हैं। ये भी बदकिस्मती है, ये पार्लियामेंट को सोचना चाहिए। आप जिस तरह से कह रहे हैं कि ये एक जमहूरी सोच की अक्कास है, अगर आप जो ये आज डिमांड कर रहे हैं कि डायरेक्ट इलेक्शन हो, हम डिमांड तो हमारी नहीं है, हम तो अपने मैनिफेस्टो में ये लेके लोगों के पास आप ये लेकर आ रहे हैं, लेकिन 2018 के बाद से जिस ऑब्वियसली 2018 में भी ये सोच लाई जा सकती थी, लेकिन उस वक्त आपकी पार्टी चूंकि दे वर एंजॉयिंग द पावर, ये इसको एज अ रिड्रेसल टू व्हाट योर पार्टी हैज गॉन थ्रू उसके तौर पे देखा जाए? नॉट एट ऑल, इट्स मूविंग इनटू द फ्यूचर। ये मुस्तकबिल की नवीद हम सुना रहे हैं कि जी इस मुल्क को ज्यादा से ज्यादा डेमोक्रेटिक होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा डेमोक्रेटिक होना चाहिए। सही। और दूसरी बात, एक बात मैं कह दूं कि हम सब फैलेबल लोग हैं, इससे हम गलतियां करते हैं, तो अच्छी चीज़ ये है कि आप गलतियों से सीख के आगे बढ़ें और ऐसी चेंजेस लाएं, ऐसी अमेंडमेंट्स वगैरह लाएं जिससे कि माशरा बेहतर हो सके, जिससे आपके सिस्टम्स जो हैं वो क्लेंस हो सकें। तो बेसिकली ये सोच वहीं से आती है। अपने 3-4 साल की गवर्नमेंट, आपने बड़ा टाइम मिला, 16 महीने काफ़ी टफ टाइम गुजारा है, अभी भी आप टफ टाइम ही गुजार रहे हैं, तो ये भी सोचा भी होगा आपकी अपनी हुकूमत में भी कुछ गलतियां बड़ी संगीन भी हुई हैं, कोई छोटी मोटी भी हुई हैं, तो कुछ 4-5 मोटी संगीन गलतियां आपकी नज़र में क्या है कि जो नहीं होनी चाहिए थी और फ्यूचर में भी इंश्योर करेंगे कि नहीं होनी चाहिए? जो ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन में भी आप पेश इधर ही बना लें। देखिए, जब हमसे 35 एक सीटें ली गई थी इलेक्शन के दौरान, 2018 के इलेक्शन के दौरान, और उसके बाद खान साहब जो है उनको वो मेजॉरिटी जो थी वो डिनाई की गई थी, और उसके बाद फिर लोग जो हैं वो शामिल हुए पार्टी में और एक बड़ी थिन मेजॉरिटी बनी और हमने हुकूमत बनाई, और ये एक वल्नरेबल हुकूमत थी। तो खान साहब आज जब बैठे होते हैं, मूड में होते हैं, तो वो कहते हैं कि मैंने गलती की हुकूमत लेने में, और अगर मैं हुकूमत ले भी लेता तो मैंने गलती की कि मैंने इमीडिएटली रेजोल्यूशन में क्यों नहीं किया और मैंने फ्रेश इलेक्शंस में नहीं किया। यही बेनज़ीर भुट्टो भी उस वक्त यही सोचती है। ये मेरी, मैं आपसे बड़ा फ्रैंकली मैं शेयर कर रहा हूँ, और ये हमारी सबकी कॉमन सोच है। अच्छा, दो चीजें मैं पूछना चाह रहा हूँ। एक तस्वीर सर्कुलेट कर रही है इमरान खान और पीटीआई के स्टॉलवर्ट्स पुरानी है, और उसको रिलेट किया जा रहा है कि ये जब नवाज शरीफ को सजा हुई थी तो उस वक्त मिठाइयाँ खाई गई थी और मुबारकबाद हुई थी, तो ये तो मुकाफ़ात अमल है, ये तो मुड़ कर आगे आना था। इसका एक तो जवाब दें। दूसरा, एक हस्पताल के बिस्तर से शेख रशीद साहब की एक वीडियो आई है, उसमें वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मैं खाना काबा की छत पे गया हूँ, खाना काबा के अंदर गया हूँ, वाहिद बंदा हूँ, या वगैरह वगैरह, लेकिन उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है सिर्फ अपने मुखालिफ कैंडिडेट के हवाले से कि उन्होंने 3 करोड़ रुपए लेके आप लोगों ने उनको टिकट दिया है या बैक किया। व्हाट इज द रिप्लाई? पहला जो है जी, मैंने टू बी ऑनेस्ट अबाउट इट, मैंने वो तस्वीर नहीं देखी हुई, लेकिन जो मैंने सुना हुआ है वो ये है कि जी इस किस्म की कोई चीज़ हुई थी JIT के ऊपर, लेकिन ये किसी की, खान साहब ऐसे शख्स है ही नहीं है, मैं उनको 35 साल से जानता हूँ कि वो किसी के तकलीफ के ऊपर कभी खुश होंगे, फ्रेंकली आई नो दैट। तो मेरा ख्याल है, लेकिन उनका बयान भी रिकॉर्ड पे है, वो जो जेल से AC हटाने की बात जो उन्होंने बाहर की थी, वो पॉलिटिक्स होती हैं। अच्छा, वो चल जाती हैं गुजारा। जैसे कि नवाज शरीफ साहब ने खड़े होकर पार्लियामेंट के फ्लोर पे कहा है कि ये हैं वो ज़राए जिनसे ये बनी थी, और वो कोर्ट में नहीं पहुंचा, कोर्ट में कतरी खत पहुंच गया था। और जो शेख रशीद साहब ने, शेख रशीद साहब को तकलीफ है बहुत ज़्यादा, इसलिए कि पार्टी के अंदर एक बड़ा स्ट्रॉन्ग ओपिनियन था कि हमें शेख रशीद को अपने साथ मिला के गलती की, और वो बाहर सूरत गुजर गया। खान साहब ने जब दे दिया, he gave his word of honor, then he stood by it। लेकिन एक रिसेंटमेंट, लेवल ऑफ रिसेंटमेंट जो हमारे वहाँ के जो वर्कर्स हैं, जो हमारे आइडियोलॉग्स हैं, उनमें था। हमारे पास बहुत अच्छे लोग हैं। इस दफ़ा प्रिंसिपल फैसला किया कि हमने शेख साहब को नहीं सपोर्ट करना है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम शेख साहब को अपना दुश्मन समझते हैं या नहीं, लेकिन ये है कि जी हमने अपने जो वर्कर्स हैं वहाँ जो काम करते हैं, जिन्होंने उस 5 साल के गुजारने के बावजूद भी PTI के साथ वो स्टिक करते हैं। शायद यार रियाज भी तो हैं कि वो वही है, शायद उसी को टिकट दिया, और बाकी जमातों के साथ भी वो रहे और रहे, तो वो उनको टिकट दिया है। और वो ऐसी कोई बात नहीं है कि कोई पैसे लेके टिकट दिए हों, लेकिन शेख साहब की जो प्रॉब्लम है वो ये है कि अब उनको जीत नजर नहीं आ रही, वो जीत नहीं सकते उस हल्के से।
उनको हम सेनेटर बना देंगे बाद में ताकि तसल्ली हो जाए। इसके लिए उनको PMLN या पीपल्स पार्टी। आज वैसे बड़ा इंटरेस्टिंग, मैं अभी आते हुए रावलपिंडी से आया तो इंट्रोडक्शन उनकी नहीं है तो मैं करा दूं। एक रिक्शे के पीछे जो है वो एक बैनर लगा हुआ था, उसमें शेख रशीद थे, कलम थी, दवात थी और उस पर सिर्फ एक जुमला लिखा हुआ था ऐसे हथकड़ी के साथ कि अडियाला जेल किसकी खातिर। अब आई डोंट नो कि वो आपके वोटर को अट्रैक्ट करने के लिए कर रहे हैं, वो सारी बातें अट्रैक्ट करने के वोटर को कर रहे हैं। बिल्कुल, जो तमाम नैरेटिव्स हैं, सियासत है या सहाफत है, वो ये हकीकत है कि इमरान खान साहब के बगैर जो है वो चल रही नहीं है। साहब के जो पीपल्स पार्टी के हम रैलीज देख रहे हैं, खास तौर पर बिलावल जरदारी के, वो PTI को ज़्यादा नहीं टारगेट कर रहे, वो PMLN को टारगेट कर रहे हैं। आप क्या समझते हैं कि पीपल्स पार्टी क्या इस वक्त? पीपल्स पार्टी PMLN से बहुत नाला है ना सर, बहुत ज़्यादा। तो इस वक्त अगर आप कंपैरिजन करें तो हम तो पावर में नहीं है, लेकिन PMLN अभी तक पावर में है। ये और बात है कि वो माने ना, लेकिन उनके बहुत सारे चाहने वाले जो हैं वो हुकूमत का हिस्सा हैं। तो वो लाजमी बात है, हमें तो लेवल प्लेइंग फील्ड मिल ही नहीं रहा, लेकिन अंडरस्टैंडेबली पीपल्स पार्टी भी इफेक्ट हो रही है। सो इस वक्त उनका टारगेट वो लोग बने हुए हैं जो कि एक्चुअली हुकूमत में अभी भी शरीके कार हैं, और जिनकी वजह से पीपल्स पार्टी ये फील करती है कि उनको उनके साथ नाइंसाफी हो रही है। नहीं है तो वो ये भी इंप्रेशन देना चाहते हैं कि इस वक्त मैदान में सिर्फ 2 ही पार्टियां हैं जो कि नजर भी आ रहे हैं, और PTI को वोट देकर या आजाद उम्मीदवारों को वोट देकर जाहिर ना करें। इसमें मेरे प्रोग्राम में ना नदीम अफजल चंद साहब ने कहा कि आई वर्क, कि उन्होंने दोनों के साथ काम किया, खान साहब के साथ भी किया और बिलावल के साथ और पीपल्स पार्टी है जी। उन्होंने ये कहा कि हम जो है अगर इमरान खान को इफ एट ऑल चूज करना पड़ा पोस्ट इलेक्शन सिनेरियो में नवाज शरीफ और बिलावल में से, तो वो बिलावल को चूज करेंगे। आपने इमरान खान को आप जानते हैं, क्या आप नदीम अफजल चंद की रीडिंग ठीक है? देखिए, इफ एट ऑल दैट हैपेंस, कोलिशन पॉसिबल है, हो सकती है, लेकिन उसकी एक कंडीशन होगी कि जो हमने मैनिफेस्टो दिया है, जो हमारा एजेंडा है, उसकी एग्जीक्यूशन होनी चाहिए। अगर हम मेजॉरिटी पार्टी नहीं है तो फिर सिचुएशन बिल्कुल चेंज हो जाएगी। लेकिन उसके बाद क्या हम ऑपोजिशन में बैठना चाहेंगे या किसी के साथ मिल के हुकूमत में आना चाहेंगे? पार्टी के साथ इलेक्टोरल कोऑपरेशन तो नहीं हो रहा, लेकिन पोस्ट इलेक्टोरल कोऑपरेशन कोalition गवर्नमेंट बन सकती है कि नहीं? मेरा नहीं ख्याल जी कि कोalition गवर्नमेंट में खान साहब जाना चाहेंगे। मैं उनकी सोच को समझता हूं, मेरा नहीं ख्याल कि वो कोalition गवर्नमेंट। मैं यही क्वेश्चन करने लगा था कि अभी आप कह रहे थे कि जो वाहिद गलती गिनवाई है वो यही थी कि हमारे पास नंबर नहीं था और हम इत्तेहादी कमजोर हुकूमत में चले गए। तो दोबारा खान साहब कभी हुकूमत में होने के नाते से नहीं जाए। अच्छा, इस वक्त जो लैंडस्केप है, पॉलिटिकल लैंडस्केप है, उसमें कौन सी सियासी पार्टी है PTI के पर्सपेक्टिव में जो आपको काबिल कबूल है या जिनके साथ आप काम कर सकते हैं? सर, हम इस वक्त सिर्फ और सिर्फ कंसंट्रेट कर रहे हैं इलेक्शंस जीतने के ऊपर। सर नहीं, वो तो आप कर रहे हैं, मैं वैसे क्योंकि आप यहाँ मौजूद हैं, इसलिए फायदा उठा रहे हैं। आप बेचैन हो रहे हैं सर, आप हमें जीतने तो दें पहले सर। उसी तनाजुर में रहो सर, एक सवाल और लास्ट और उसमें मतलब आप किसी पार्टी के साथ काम नहीं करना चाहते? मैंने ये नहीं कहा सर कि नहीं करना चाहते सर, जैसे मैंने पहले भी जायका कि एक पामानी अगर कोई कोलैबोरेशन हो सकती है, ऐसी पार्टी तो पाकिस्तान में होगी, उसके लिए पॉलिटिकल पार्टी जो है वो तैयार है। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, वो हमारे देखिए हमारे साथ पार्टनरशिप भी है। मसलन मजलिस वहादतुल मुस्लिमीन हमारी कोलिशन पार्टनर है सर इस वक्त GB में, आपको पता है। और इस वक्त जो हमारी हेल्प से जो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है वो मजलिस वहादतुल मुस्लिमीन है, हमारी मदद से उनका वो बंदा है। इसके अलावा यहाँ हमारी शरानी ग्रुप के साथ भी कोई पार्टनरशिप है, चल रहे हैं, वो हमें सपोर्ट करते हैं। आखिरी सवाल, ये जो फैसले इमरान खान साहब के हवाले से और उनके खिलाफ जो आ रहे हैं, इनका पोलिंग डे पर आप क्या असरात देख रहे हैं आपकी वोटर के सेंटिमेंट्स के हवाले से, और आप प्रीएम्प्ट कर रहे हैं कि इसके तनाजुर में मजीद सख्त जो वोटर की सोच है उसको काउंटर करने के लिए मजीद सख्त इकदाम आपकी जमात के हवाले से लिए? सर, ये सब लोग मिल के वो जो वोटर है ना, उसके दिल से खान साहब की वो मुस्कुराहट नहीं निकाल सकते जो उनके चेहरे पे बिखरी हुई थी जब ये दोनों दिन तोशाखाना में भी और साइफर में भी जब पनिशमेंट्स जो है ना वो अवॉर्ड किए, और जिस तरीके से पनिशमेंट अवॉर्ड की गई है, मैं आपसे प्लीड करूंगा कि वो फुटेज ज़रूर देख लीजिए। किस तरीके से जज भागा है, लिटरली रैन अवे फ्रॉम द कोर्ट रूम आफ्टर प्रोनाउंसिंग द जजमेंट। लिटरली आप देखिएगा सर, वो मुस्कुराहट बड़ी डीपली एनग्रेव्ड है इन पीपल्स साइकी, उसको नहीं निकाल सकते। 2 साल से लगे हुए हैं, ऊपर जा रहे हैं। और आप गेट अप हैं आपकी पार्टी के मजीद सख्त इक़दामात को फेस किया जाएगा और अगले क्या इससे ज्यादा सख्त क्या आएंगे सर? मुझे बताएं ना, सारी हमारी लीडरशिप या जेल में है या अंडरग्राउंड है, वो सामने नहीं आ सकते।
अब हमारे 10,000 के करीब वर्कर्स और लीडर्स जो हैं वो जेलों में बैठे हुए हैं इस वक्त तक। हमारे ऐसे भी लीडर्स हैं जो कि 30 दफ़ा उनको रीअरेस्ट किया गया है। मुझे बताएं, ये तो जनरल ज़िया के ज़माने में नहीं हुआ। ये आपने सोचा कि आप कोई पोलिंग एजेंट लेटर लेके ही ना जा सके पोलिंग स्टेशन में? ना सिर्फ वो, बल्कि हम ये भी सोच रहे हैं कि ये वोटर को नहीं पहुंचने देंगे, पोलिंग एजेंट्स भी किडनैप हो जाएंगे। तो उसके लिए भी आपका एक अगला प्लान जो है वो रेडी होगा। वो देखें, वो फिर हमारा कॉन्ट्रैक्ट जो है ना वो वोटर के साथ है, वो फिर वोटर खुद भुगत लेगा कि उसने कैसे वोट देना जाए। थैंक यू सो मच रऊफ हसन साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू फॉर योर टाइम। इसी के साथ ही हम बढ़ेंगे एक ब्रेक की तरफ। ब्रेक के बाद हम अपने लास्ट सेगमेंट में इस जो ट्रांसमिशन है इसको कंक्लूड करेंगे। हमारे साथ